नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल। हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल एनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंटर लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। पीरटांड के बंदरकुप्पी बराकर नदी तट पर गुजरात के नंद प्रसाद परिवार द्वारा बनाए गए नवनिर्मित भव्य नंद प्रभा मंदिर का किया गया लोकार्पण। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजरात से आए कलाकारों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। डुमरी एनएच सड़क पर पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों से लदे 2 कंटेनर और एक पिकअप वैन को किया जब्त। मवेशियों को लाया गया मधुबन गौशाला। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। डीसी नमन प्रेस लखना ने समाहर नाले परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के ATM का किया उद्घाटन। डीसी ऑफिस आने वाले लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को होगी सहूलियत। प्रशिक्षु IAS और शाखा प्रबंधक रहे मौजूद। गिरिडीह गांडी समेत सभी प्रखंडों में आयोजित हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। परसाटाड़ पंचायत में आयोजित शिविर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा पहुंचे उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेश लुंडी। स्थानीय मुखिया ने किया स्वागत। पुलिस कप्तान ने बुजुर्गों को मतदान के प्रति किया जागरूक। बंदरकुप्पी बराकर नदी तट पर शुक्रवार को समारोह आयोजित कर गुजरात के नंद प्रसाद परिवार द्वारा बनवाए गए नवनिर्मित नंद प्रभा मंदिर के भव्य लोकार्पण किया गया। समारोह में केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। इस दौरान मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गुजरात से आए कलाकारों ने भजनों पर नृत्य किया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई थी। मौके पर केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वो खुद को और झारखंड भाजपा को खुश किस्मत मानते हैं कि जैन मुनियों के तपोभूमि से एक एक भाजपाई का सीधा साक्षात्कार होता रहा है। कहा कि इसी धरती से भाजपाइयों में चुनाव जीतने का उत्साह और झारखंडियों के सम्मान का ताकत भी मिलता है। ऐसे पूरा मधुबन और बराकर नदी तट पर स्थित नंद प्रभा मंदिर के लोकार्पण समारोह में शामिल होना उनके लिए सुखद अनुभव रहा। लोकार्पण समारोह में केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा पूर्व मंत्री चंद्र मोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, सुभाष चंद्र सिन्हा के अलावे भाजपा नेता विनय सिंह, नवीन सिन्हा, नवनीत सिंह, अरविंद वर्णवाल, श्याम प्रसाद गुप्ता, भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यख्यार, विनीता कुमारी समेत कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बताया गया कि करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। देखिए, मैं यहाँ पर आया हूँ इस पावन भूमि पर जो नंद प्रभा परिवार द्वारा और सबको जोड़ करके, सबको संजो करके प्राचीन सभ्यता संस्कृति है उसका स्वरूप और जो हमारी पृष्ठभूमि है उसका एक दर्शन इस परिसर के माध्यम से आज देखने को मिला। बड़ा आनंदित महसूस कर रहा हूँ।
दिन पहले हमारी जब बातचीत हुई थी तो मैंने कहा था कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा, और जहाँ प्रभु हमेशा स्नेह और सानिध्य में रखते हैं वहाँ आदमी पहुँच जाता है। डुमरी के NH-19 पर पुलिस ने मवेशियों से लदा 2 कंटेनर सहित एक पिकअप वैन को पकड़ा है, जिसमें लगभग सैकड़ों की संख्या में मवेशी लोड है। घटना निमिया घाट थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मवेशियों से लदा कंटेनर धनबाद की ओर जा रहा है, जिसके बाद पुलिस NH-19 इसरी बाजार के समीप चेकिंग अभियान चलाकर गाड़ी चेक कर रहे थे। इसी दौरान मवेशियों से लदा कंटेनर पुलिस टीम को ही अपना निशाना बनाते हुए गाड़ी को पुलिस टीम के तरफ मोड़ दी, जिसके बाद मवेशी गाड़ी में एक बाइक फंस जाने के कारण पुलिस टीम बाल बाल बच गई। वहीं पुलिस ने मवेशी तस्करों के 8 सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि चेकिंग के दौरान बोलेरो पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी हो गई, जिसमें 8 मवेशियों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस दोनों मवेशी लोड कंटेनरों सहित बोलेरो पिकअप वैन में लोड मवेशियों को मधुबन गौशाला ले जा रही है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने शुक्रवार को डीसी ऑफिस परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के ATM का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में अधिकतर बैंक ऑनलाइन हुए हैं। समाहरणालय परिसर में ATM स्थापित होने से बैंक से संबंधित कार्यों में सुगमता आएगी तथा समाहरणालय परिसर आने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। साथ ही आसपास क्षेत्र की आम जनता को भी सुविधा होगी। इसके साथ ही समाहरणालय के कर्मियों को पैसा निकालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, वे ATM से आसानी से अपना पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंक अधिकारियों को चाहिए कि ग्रामीण व गरीब व्यक्तियों के ज़्यादा से ज़्यादा खाते खोले तथा ग्रामीण व गरीब वर्ग के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़े ताकि सरकार की योजनाओं का जरूरतमंद लोगों को लाभ हो। इस दौरान उपायुक्त के साथ IAS प्रशिक्षु एवं बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। सदर प्रखंड के पंचायत सचिवालय परसताड़ में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, विशिष्ट अतिथि गिरिडीह प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष साजीब, प्रतिनिधि अनवर अंसारी, अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी लखनलाल, पशु पालन विभाग चिकित्सा प्रभारी पूनम चौधरी, मुखिया कुंती देवी, पंचायत समिति सदस्य कंचन वर्मा आदि प्रखंड के कई पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस शिविर में लगभग 1500 आवेदन जमा किया गया, जिसमें लगभग 200 आवेदन का निष्पादन किया गया तथा 100 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया तथा ऑन द स्पॉट कई विभागों द्वारा लाभुकों के बीच माननीय विधायक के हाथों से चेक भी दिया गया। इस शिविर में लगभग सभी विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। पंचायत भवन में आपकी सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण में मैं आज उपस्थित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का 2 सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद यह भरोसा और उम्मीद जगी है कि सरकार की योजनाओं का त्वरित निष्पादन यहाँ पर हो सकता है। आज भी एक विधवा महिला जो पिछले 3 वर्षों से पेंशन का चक्कर काट रही थी, आज उसकी स्वीकृति हुई और आबुआ आवास की योजना में लगभग 500 से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिससे कि यह लगता है कि आबुआ आवास की योजना इस बार सफल रहेगी। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में भी लाभुकों को लाभ मिला है और मुझको बहुत उम्मीद है कि इस शिविर में जब सरकार और सरकार के पदाधिकारी जब जनता के दरवाजे तक पहुँचे हैं तो समाधान होगा। मुखिया जी तो गांडी के चंपापुर पंचायत सचिवालय में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत एक कैंप लगाया गया। शिविर में ग्रामीणों की भीड़ दिन भर उमड़ती रही। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे व विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया।
कैंप में 20 सूत्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, उपाध्यक्ष अकबर अंसारी झामुमो और जिला महासचिव महालाल सोरेन, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, गांडे सीओ मनोज कुमार, बीडीओ निशांत अंजुम, पंचायत की मुखिया चुंगी देवी, मुखिया प्रतिनिधि सुरेश मुर्मू आदि ने भी ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। शिविर में विभिन्न विभागों के विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे। ग्रामीण आवश्यकता अनुसार शिविर में पहुंचकर आवेदन दे रहे थे। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर शुक्रवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेश लुंडी पहुंचे। यहां स्थानीय मुखिया शिवनाथ साहू ने एसपी को अंग वस्त्र और हर श्रृंगार का पौधा देकर स्वागत किया। मौके पर 80 वर्ष पूरे कर चुके बुजुर्गों को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। बाद में एसपी गिरिडीह ने बुजुर्गों को गुलाब देकर जितनी देवी, सीतिया देवी, देव कुमार साहू, टेक नारायण साहू, घनश्याम साहू, मीना देवी को सम्मानित भी किया और स्कूल के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। बच्चों ने भी एसपी से कई सवाल पूछे। साथ ही साथ एसपी ने सभी को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया और साइबर अपराध से बचने के बारे में बताया और एक पुस्तिका साइबर अपराध के जागरूकता से संबंधित सभी बच्चों के बीच वितरण किया। एसपी के साथ गिरिडीह के सार्जेंट मेजर भी साथ थे। उन्होंने भी बच्चों को सिविल सर्विस में जाने के लिए प्रेरित किया। मुखिया शिवनाथ साहू ने कहा कि एसपी को धन्यवाद देते हुए हमारे पंचायत के सरकारी स्कूल में आकर बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। जिले के आला अधिकारी यदि कुछ समय निकालकर इसी तरह सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। आज हमारे महेश लुंडी पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में हमारे गिरिडीह जिला के पुलिस कप्तान श्री दीपक कुमार शर्मा जी आए और जो बुजुर्ग मतदाता थे जिनका आयु 80 वर्ष से अधिक हो चुका था उन्हें मतदान करने के लिए और मतदान के प्रति जागरूक किए और साथ ही साथ हमारे उत्क्रमित उच्च विद्यालय के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किए और शिक्षा के प्रति उनके अंदर कैसे ललक जगे उसके बारे में बताए और साथ ही साथ साइबर अपराध के बारे में जानकारियां दी और उसके कुछ पुस्तक भी उन्होंने लाए थे जो बच्चों के बीच वितरण किया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गिरिडीह जिला के पुलिस कप्तान साहब को कि आपका यह सोच, आपका यह कार्य, हम चाहेंगे कि पूरे गिरिडीह जिला में जितने भी आला अधिकारी हैं जब भी समय मिले तो आप सरकारी विद्यालय में जाएं और वहाँ के बच्चों को मोटिवेट करें ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े और वो निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाएं। शहर के झंडा मैदान के समीप विवाह भवन में शुक्रवार को परमवीर चक्र विजेता गौरव रक्षा सम्मान समिति के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अल्बर्ट एक्का के सुपुत्र भीम सेंटर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी जी के पूर्व उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप बड़ाई, जिला प्रभारी मनीष कुमार वर्मा सहित जिले के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। प्रेस वार्ता के पहले परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। गिरिडीह बुलाकर अल्बर्ट एक्का के पुत्र का जो सम्मान किया गया उसको लेकर उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष और अन्य लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का जो हमारे पिता थे उनको सरकार द्वारा जो सम्मान मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिला। हमारा गाँव गुमला के जुआरी आज भी सड़क, बिजली एवं विकास की बात जो हो रहा है। अपने पिता के जन्म दिवस 27 दिसंबर को जुआरी गाँव पहुँचने के लिए सभी को आमंत्रित किया। इस बाबत जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी ने कही कि परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट के सुपुत्र का आज गिरिडीह में आगमन हुआ। वे एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की रक्षा करते हुए गोली खाकर अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे। परमवीर चक्र से सम्मान मिलने के बाद उनके परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए वह आज तक नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनके परिवार को मिलने वाले हक से वंचित है। 27 दिसंबर को शहीद अल्बर्ट एक्का जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम सभी गुमला के जुआरी गांव जाएंगे और प्रधानमंत्री को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। बताया गया कि इस समिति के मुख्य संरक्षक स्वामी दिव्य ज्ञान जी ने अल्बर्ट एक्का की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने का बीड़ा उठाया। अल्बर्ट एक्का एवं वीर शहीदों के सम्मान के लिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
मौके पर मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अशोक मिश्रा, उषा कुमारी, प्रवीण मुर्मू, कांति मुर्मू, केदार हाजरा, सरस्वती देवी, पिंकी वर्मा, मुन्नी देवी आदि कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग नंद टेका जी का जन्मदिन के लक्ष्य पर आज हम लोग यहाँ गिरिडीह जिला में से कार्यक्रम रखे हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि इन्होंने अपना गोली खाते हुए अपना प्राण को शहीद किए हैं और शहीद व्यक्ति को कुछ जो उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण, उचित बात नहीं होने के कारण, परिवार को लाभ नहीं मिलने के कारण इन्होंने वंचित रखा गया है। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं कि इनको परिवार को लाभ मिले। इनको परिवार को मतलब बड़ी धनी परिवार नहीं है। इनके पिताजी हमारे रहते तो हो सकता था कि जो काम करते हैं तो इनका सब कुछ होता, लेकिन इनके पिताजी जब शहीद हो गए हैं तो इनको पुत्र को कुछ मिलना चाहिए। इतना दिन होने के बावजूद जब कुछ नहीं हुआ किया, तब इन्होंने, इनका पुत्र ने आज कदम उठाया कि पूरे झारखंड से हमको सहयोग लेना है और कैसे सहयोग के क्रम कैसे इनको सहयोग मिले, इसे ले करके इनका जो अल्बर्ट टेका जी का पुत्र हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनको हम लोग सबको सहानुभूति दे रहे हैं कि आपके पिताजी का जो शहीद हुए हैं इनको चढ़ बढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे। और आने वाले 27 दिसंबर को इनका जन्मदिन है। हम लोग गुमला जिला जा करके इसको सही श्रद्धांजलि देंगे। और यहाँ मांग हो रही हमारे प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का आने के लिए, तो हम भी निमंत्रण देते हैं, हम भी आह्वान करते हैं कि मोदी जी अब प्रधानमंत्री देश का है पूरा, तो यहाँ आ करके इनका सही श्रद्धांजलि दें। और जो परिवार को, जो गरीब परिवार है, जो इनको हिस्सा मिलना चाहिए, जो इनको सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए, इसको हम लोग मांग करते हैं। अभी हमारे जो अध्यक्ष जी बता रहे थे कि इनको रांची में कोई ज़मीन दिया गया था दान में, तो दान में ज़मीन देने के बावजूद ज़मीन वो छीन लिया गया है। तो कहाँ का अन्याय है, ज़मीन को देने के बावजूद से ज़मीन छीना जाता है। तो वही से मांग करके ले करके हम लोग आज हम लोग प्रोग्राम सभी 24 जिला में हम लोग पूरे झारखंड में कर रहे हैं। और जहाँ तक गौरव रक्षा सम्मान समिति के तहत जो हमारे वीर शहीद परमवीर चक्र विजेता हैं अल्बर्ट टेका जी, उनके सम्मान में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है गिरिडीह जिला अंतर्गत। यह एक मुहिम के तहत हर जिले में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है इस समिति के माध्यम से, ताकि आगामी 27 दिसंबर को जो उनका जन्मदिन है उस दिन गुमला जो उनका जन्म स्थान है वहाँ पे आयोजन हो रही, उनके जन्म के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजन हो रही है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह किया जा रहा है इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, ताकि वो यहाँ पे पहुँचे, गुमला पहुँचे और जो हमारे देश के वीर शहीद हैं, हमारे झारखंड के गौरव हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें, उनको पुष्प अर्पित करें। और ये पूरे झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि 21 परमवीर चक्र विजेता में पूर्वी क्षेत्र से मात्र एक परमवीर चक्र विजेता है जो कि झारखंड से है। तो इसलिए हम सभी आज गिरिडीह जिला के सभी प्रमुख लोग, सभी संगठनात्मक अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी और विभिन्न सेक्टर से, विभिन्न क्षेत्रों से सभी प्रमुखगण पधारे हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम जनों तक भी आवाम को यह आग्रह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से आग्रह कीजिए आप लोग भी और इस कार्यक्रम को सफल करिए। जमुआ चौक स्थित चितरडी रोड में न्यूयॉर्क टेलर के बगल गली से शुक्रवार की शाम एक बाइक की चोरी हो गई। इस बाबत भुक्तभोगी सीताराम साव ने जमुआ थाना में दिए आवेदन में कहा कि हीरो स्प्लेंडर प्लस बाइक जो इनकी पत्नी मुनिया देवी के नाम से है, वह जमुआ के चितरडी रोड स्थित न्यूयॉर्क टेलर के बगल गली में खड़ा कर सब्जी लेने गया। कुछ देर में वापस लौटा तो वहाँ बाइक नहीं था। काफी खोजबीन करने के बाद पता नहीं चला तो जमुआ थाना को कार्रवाई हेतु आवेदन दिया गया। इस बाबत जमुआ थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है कि जांच पड़ताल की जा रही है। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के द्वारा शुक्रवार को परसाटाड़ पंचायत भवन में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के शिविर का निरीक्षण किया गया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।
इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आमजनों की समस्याओं का समाधान और निराकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि अपने पंचायत में ही आप सभी अपनी समस्याओं का आवेदन देने के लिए नई योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के तरीके से अवगत हो सके। आगे उपायुक्त ने कहा कि कैंप में आप सभी सुविधा हेतु हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिससे आवेदन जमा करते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि आवश्यक दस्तावेज अपना हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर फॉर्म के साथ हो, ताकि समय पर आपको आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा सके। आगे उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि पंचायतों में लगने वाले प्रत्येक शिविर में अलग से काउंटर बनाए गए हैं। इस योजना का लाभ केवल आवास विहीन परिवारों जिनके पास एक भी पक्का मकान नहीं है उनको दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का लाभ जिन्हें नहीं मिला है उन्हें अबू आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। याद है कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आपकी योजना आपके सरकार आपके द्वार का आयोजन सभी हमारे 13 प्रखंडों में और 3 जो नगर निकाय हैं उसमें हो रहा है। प्रतिदिन सभी विभाग जो हैं उनके स्टॉल्स लग रहे हैं, लाभुकों को मोटिवेट किया जा रहा है, मोबिलाइज़ किया जा रहा है कि जिनकी जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं उसको लेकर आएँ और जो भी व्यक्तिगत जो संबंधी जो स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं या सामुदायिक संबंधी जो भी स्कीम्स योजनाएं हैं उसके जो संबंधित स्टॉल्स हैं वहाँ पे जाएं और डिस्कस करें और आवेदन दें। जो ऑन द स्पॉट जिसका हल हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इसका एक ऑनलाइन एंट्री होता है। हम लोग कई बार इसमें आते हैं, कई बार सुबह जाते हैं, कई बार बीच में जाते हैं। जैसे यहाँ पे आज समापन की अवधि में आए हैं ये देखने के लिए कि आज का ओवरऑल यहाँ पे क्या रहा। कुछ जो चाहे वो राशन कार्ड संबंधी हो जो तुरंत अगर निर्गत हो सकता है या हम लोग तुरंत कुछ अगर फोर्टिफाइड राइस बाकी सारी चीज़ें ये दे रहे हैं तो वो देने की ये कोशिश कर रहे हैं और इसकी हम लोग समीक्षा लगभग हर दिन जिले स्तर पे करते हैं। सभी अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, सभी नोडल ऑफिसर्स हम लोगों ने दिया हुआ है। आप सभी मीडिया बंधुओं से भी हम लोग ये अनुरोध करेंगे कि जो भी इसका फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक हो, नेगेटिव फीडबैक हो, वो हम लोग तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम लोग ओपन टू फीडबैक है ताकि जो भी इसमें हम लोग सुधारात्मक कार्रवाई ये कर सकते हैं वो हम लोग। चाय बनाने के क्रम में शुक्रवार को बख्शीडी रोड भंडारी डी के एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में परिवार के सदस्य बाल बाल बच गए। बताया जाता है कि मोहम्मद रज्जाक अंसारी के घर के सदस्य किचन में चाय बना रहे थे। इसी दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। परिवार के सदस्यों के अलावा मोहल्ले वाले भी आग को बुझाने का काफी प्रयास किए परंतु सफल नहीं हो पाए। यह देख सभी लोग घर से बाहर निकल गए। आग लगने की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम वहां तुरंत पहुंची और आग को बुझाने का काम किया। जब तक आग को बुझाया जाता तब तक हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। इस हादसे में परिवार के लोग बाल बाल बचे। गैस सिलेंडर में आग लगा हुआ था। खाना बनाने के क्रम में इनके द्वारा जैसा सूचना दिया गया, खाना बनाने के क्रम में आग लग गई थी। सूचना हमारे फायर ब्रिगेड को मिला। सूचना पाकर एक फायर यूनिट आई, आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया और इस अगजनी में इनका सामान, घरेलू सामान कुछ जला है। गांडी के खंबरटांड गांव में शुक्रवार को आंदोलनकारी स्वर्गीय गिरीश चंद किस्कू की 14 वर्षीय पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ सर्वप्रथम स्वर्गीय किस्कू के परिजनों ने उनके समाधि स्थल पर परंपरागत तरीके से श्रद्धांजलि दिया। उसके बाद पुण्यतिथि के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पहुंचे पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा, झामुमो जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, पूर्व चीफ सदस्य हीरालाल मुर्मू समेत अन्य कई लोगों ने स्वर्गीय गिरीश चंद्र किस्कू के बने समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित कर सच्ची श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। मौके पर झामुमो जिला सचिव महालाल सोरेन, 20 सूत्रीय अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, प्रखंड अध्यक्ष चांद मरांडी, मुखिया दशरथ किस्कू, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नुनूराम किस्कू उर्फ टाइगर आदि ने भी स्वर्गीय गिरीश चंद्र किस्कू की समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दिया। मौके पर मोहम्मद नसीम, विकास पाठक, रमेश्वर मुर्मू, नंदकिशोर किस्कू सहित सैकड़ों झामुमो कार्यकर्ता मौजूद थे।
हमारे छोटे भाई गिरीश चंद्र किस्कू राजनीतिक में तो सक्रिय थे ही, सामाजिक कार्यों में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। उनमें सोच था, समाज को उत्थान करने का सोच था। सामाजिक कई संगठन उन्होंने के द्वारा खड़ा किया गया और समय से पहले हम लोगों को से अलविदा ले लिया। बड़ी दुख के साथ हम लोग आज उनका पुण्यतिथि को मनाते हैं, लेकिन उन्हें याद करते हैं कि वैसा जज्बा वाला जवान, वैसा सामाजिक कार्य करने वाला जवान आज तक पैदा नहीं हुआ है। हम लोग आशा करते हैं कि हे ऊपर वाला यहाँ पर वैसा जज्बाधारी जवान को पैदा करे और समाज का नवनिर्माण में सहयोग करे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग उनका पुण्यतिथि को हमेशा मनाते आ रहे हैं और काफी आस्था और विश्वास के साथ लोग जुटते हैं और उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं। धन्यवाद। हम लोग यहाँ पे शहीद गिरीश चंद्र किस्कू साहब की 14वीं पुण्यतिथि मनाने उपस्थित हुए हैं। जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ जहाँ मैं कोने में जाता हूँ, इस पंचायत के, ना ही इस पंचायत के, हर प्रखंड के कोने में जाता हूँ, वहाँ पे इनकी तारीफ होती है अपने काम के लिए, अपने इंसानियत के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए, इंसानियत को और आगे बढ़ाने के लिए। तो हम सारे जो युवा साथी हैं यहाँ पे, उनके जीवन से हम सबको सीख मिलती है और हमें यही भावनाएं सीखने को मिलती हैं कि हम लोग बलिदान करके, समर्पण करके, हम लोग जो भी हमारा लक्ष्य है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं। पीरटांड के बंदरकोपी बराकर नदी तट पर गुजरात के नंद प्रसाद परिवार द्वारा बनाए गए नवनिर्मित भव्य नंद प्रभा मंदिर का किया गया लोकार्पण। सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुजरात से आए कलाकारों ने बिखेरी अपनी प्रतिभा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। डुमरी एनएच सड़क पर पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में मवेशियों से लदे 2 कंटेनर और एक पिकअप वैन को किया जब्त। मवेशियों को लाया गया मधुबन गौशाला। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। डीसी नमन प्रेस लखना ने समाहरणालय परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का किया उद्घाटन। डीसी ऑफिस आने वाले लोगों के साथ साथ आसपास के लोगों को होगी सहूलियत। प्रशिक्षु आईएएस और शाखा प्रबंधक रहे मौजूद। गिरिडीह गांडी समेत सभी प्रखंडों में आयोजित हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। परसटाड़ पंचायत में आयोजित शिविर का उपायुक्त ने किया निरीक्षण। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और मतदान के प्रति जागरूकता को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा पहुंचे उत्क्रमित उच्च विद्यालय महेश लुंडी। स्थानीय मुखिया ने किया स्वागत। पुलिस कप्तान ने बुजुर्गों को मतदान के प्रति किया जागरूक। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।